दोस्तों आप लोग वो मेरे पीछे जो वृक्ष है उसको देख रहे हो, और जब भाई वो कटता है तो क्या आपको सच में दर्द होता है? अगर दर्द होता है तो आपके अंदर ये भी होगा कि अगर कट रहा है पेड़ तो अब भाई हम इससे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। अगर भाई ऐसा सोच रहे हो ना तो भाई मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उनको भी बताने वाला हूँ कि जो वृक्ष लगा रहे हैं क्या आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि तू कौन होता है जो हमें बता सकता है कि वृक्ष लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखो मैं आपको लोगों को एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस कहानी को हम लोग बचपन में बहुत बारी सुने। एक वृक्ष था, उसके ऊपर भाई कोयल रहती थी और वो कोयल अपने घोंसले में अंडा देती थी और भाई उसी के नीचे एक सांप रहता था। और जब भाई कोयल अंडा दे के उड़ जाती थी तो सांप क्या करता था, उस भाई घोंसले में जाता था और वो अंडा खाता था, फोड़ता था, नीचे चला आता था और ऐसा सिलसिला बार बार चलता था। अब आप मुझे बताओ कि क्या अब वो कोयल अच्छा करती थी जो अपना ही अंडा दूसरे से खिलवाती थी? अब आप बोलोगे कि ये कौन सी कहानी, मतलब हम लोग पेड़ लगा रहे हैं तो इसमें ये कोयल और सांप की कहानी कहाँ से आ गई? देखो भाई मैं आप लोगों को हकीकत कह रहा हूँ कि जो आप पेड़ लगा रहे हैं उसको काट कौन रहा है? बताओ मुझे। काट भाई सरकार रही है। अब मैं कहता हूँ कि आप कितना भी पेड़ लगा लो, हकीकत कह रहा हूँ कि आप कितना भी पेड़ लगा लो भाई वो सरकार काटेगी ही काटेगी। जैसे भाई सांप क्या करता था, उस कोयल का जाके अंडा खा लेता था और अंडा खाने के बाद फिर नीचे आ जाता था। वो कोयल बहुत मेहनत करती थी, कहती थी कि मेरे बच्चे होंगे, मैं यहाँ पे अंडे दे रही हूँ तो मेरे बच्चे होंगे और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से खुशहाल वाली ज़िंदगी जिएंगे। जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग जितना ट्री लगा देंगे फ्यूचर में जो आने वाले हैं उनके लिए भलाई होगी। बट भाई आप भाई वो सांप को नहीं देख पा रहे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उस सांप को वहाँ से हटा दोगे ना, हकीकत कह रहा हूँ, तो कभी भी उस कोयल को दिक्कत नहीं होगी। और कोयल को दिक्कत नहीं होगी तो समझो कि वो ऑटोमेटिक भाई क्या अंडा बढ़ते जाएगा और परिवार बढ़ते जाएगा। आपको उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोयल को, वो तो भाई अपने आप बढ़ा लेगी। कह रहा हूँ कि जब जब आप ट्री लगाओगे तब तक कोई आके काट देगा तो आपका लगाने का फ़ायदा ही क्या होगा? बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत मेहनत करके 1,00,000 पेड़ लगा लिया। मैं कह रहा हूँ कि अब उसको मतलब लगाने में आपको कितना समय लगा? आप कहोगे कि यार ये मेरे को लगाने में अगर टीम हो तो 2 महीने में लग सकता है या फिर 1 महीने में लग सकता है, ठीक है। अब भाई मैं कह रहा हूँ कि उसको ग्रोथ होने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे कि यार 20-25 साल तो आराम से लगेगा। अब भाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि उसको काटने में कितना वक्त लगेगा? आप बोलोगे चंद मिनटों लगेगा, यार हो सकता है हफ्ता 10 दिन लगे। तो भाई यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कितना भी ट्री लगा दो ना, हकीकत कह रहा हूँ कि उसको वो सांप वाला ये समझो कि काट ही लेगा। अगर भाई वो सांप मतलब ना रहे ना तो हकीकत कह रहा हूँ वो जो ट्री आप लगा रहे हो ना वो अपने आप बढ़ाता ही रहेगा। आपने जंगल बहुत सारे देखे होंगे, क्या होता है कि एक ट्री वहाँ पे लग जाती है, वो भाई ऑटोमेटिक बढ़ाते रहती है। उसको मतलब किसी को लोड नहीं है कि वहाँ पे जाके और भी ट्री लगाए, वो ऑटोमेटिक फैलता रहता है। और आपने बहुत सारे जंगलों देखा होगा, कैसे बढ़ाई है? क्या कोई वहाँ पे जाके लगाया है? नहीं लगाया भाई, बस वो अपने आप बढ़ता गया। जैसे मैंने अंडे का बताया कि अगर वो सांप ना रहे तो भाई वो अंडा बढ़ते रहेगा और उसका फैमिली जो कोयल थी उसकी फैमिली भी बढ़ती रहेगी। वैसे ही भाई हकीकत कह रहा हूँ कि वो ट्री भी बढ़ती रहेगी। बस आपको भाई एक डिसीजन करना है कि वो जो पेड़ काट रहे हैं ना उनके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। जितना हो सके ना, मैं कह रहा हूँ कि हकीकत उतना कार्रवाई करो भाई। और इन सबको जितना जल्दी बंद कर दोगे ना, जो कि सांप वाली कहानी है, इनको बंद कर दोगे तो ये भाई ट्री अपने आप भाई जंगलों बना लेंगे और आपको कभी भी उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आप लगा रहे हो, लोग काट रहे हैं, आप लगा रहे हो, लोग काट रहे हैं। वही मैं आपको कहा कि लगाने में बहुत समय लगेगा और उसको ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और उसको काटने में कितना समय लगेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो भाई आप एक बारी रिसर्च करके देखो कि पिछले साल कितने पेड़ कटे हैं। आप हैरान रह जाओगे भाई, जितना लोगों ने लगाया नहीं है ना उससे ज़्यादा भाई पेड़ कट चुके हैं। और आप बहुत मेहनत कर करके आप पेड़ लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आपका लगाने का फ़ायदा ही क्या? बताओ मुझे।
आप पूरा अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चाहते हो उस पेड़ को, कह रहे हो कि नहीं ये तो पेड़ बहुत बड़ा होगा और हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि 10-15 साल के बाद कोई उसको काट देगा तो आप जो सोच रहे हो कि मेरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, वो आपकी सोच हकीकत कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगी भाई। कोई दूसरा आएगा जो काट देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस काटने वाले को बंद कर दोगे ना तो भाई जंगल अपने आप बढ़ता है, उसको किसी को बढ़ाने की लोड नहीं पड़ती। आप सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पेड़ लगा दूंगा, ये कोशिश में लगे रहते हो, आप भाई उस चीज़ को नहीं देख पा रहे जो उसको ख़त्म कर रही है। उसको ख़त्म करने वाले को बंद कर दो, ऑटोमेटिक जंगल बढ़ते रहेगा भाई। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि आप वो कहानी याद कर लो। एक बार याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ध्यान कहाँ देना है। उगाने पे ना दो भाई, जो काट रहा है उस पे दो, वो बच जाएगा तो ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि आपको यही करना चाहिए। तो अगर जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ अगर भाई अच्छा लगा, एग्री करते हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए हम लोग को या फिर नहीं करना चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि जो लोग काट रहे हैं उन लोगों को बंद करना चाहिए या फिर जो ट्री लगा रहे हैं उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए? बताओ किसकी सपोर्ट करना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है भाई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं भाई कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।